नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल ग्रह दशा पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं परमपिता परमेश्वर से ये कामना करता हूँ कि आप कुशल हो, मस्त हो, स्वस्थ हो और मंगलमय हो। साथ ही आपके परिवार में सुख शांति बना रखे, ऐसी ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। मित्रों, एक बार फिर मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के अंतर्गत आज हम जातक के जीवन साथी के बारे में विचार करेंगे कि जातक को जो भावी जीवन साथी मिलेगा वो किस प्रकार का मिलेगा। स्त्री है तो उसको पति कैसा मिलेगा, या पुरुष है तो उसको पत्नी कैसी मिलेगी। इस प्रकार के विचार आज इस वीडियो में करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस वीडियो पर, इस चैनल पर बने रहें और ज्योतिष संबंधी वीडियो को लाभ उठाते रहें। साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं किसी जातक के जीवन साथी के गुणों की, स्वभाव की, सुंदरता की। इस प्रकार की जितने भी योग जो होते हैं वो जातक की कुंडली के सप्तम भाव से देखे जाते हैं, क्योंकि कुंडली के सप्तम भाव से जातक के जीवन साथी का विचार किया जाता है। उसके भावी जीवन साथी किस प्रकार का होगा, इस सभी प्रकार का जो विचार है वो कुंडली के सप्तम भाव से किया जाता है। यदि कुंडली के सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा है तो जीवन साथी के स्वभाव का, गुणों का विचार उसके ग्रह के फलादेशों के आधार पर किया जाता है। परंतु यदि किसी कुंडली के सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है, परंतु उस भाव में कोई न कोई राशि जरूर स्थित होगी, तो आज हम इस वीडियो में राशि के आधार पर, यानी सप्तम भाव में स्थित राशि के आधार पर जातक के जीवन साथी के बारे में विचार करेंगे। अगर स्त्री कुंडली है तो उसके पति पुरुष के बारे में विचार करेंगे, और पुरुष की कुंडली है तो उसकी पत्नी स्त्री के बारे में विचार करेंगे। तो बात करते हैं कि यदि जातक की जो कुंडली है, चाहे वो स्त्री जातक की हो चाहे वो पुरुष जातक की हो, एक बात का ध्यान रखें, इस वीडियो में बताए गए फलादेश को स्त्री अपने पति के लिए समझे और पति अपने स्त्री के लिए समझे, क्योंकि ये जो फलादेश हैं वो भावी जीवन साथी के बारे में बताए गए हैं कि उसके भावी जीवन साथी के गुण किस प्रकार के होंगे। बात करें, यदि किसी जातक की कुंडली के सप्तम भाव में यदि मेष राशि विराजमान है, ऐसे जातक के जो जीवन साथी होगा वो क्रोधी स्वभाव का होगा। यानी पुरुष है तो उसकी पत्नी क्रोधी स्वभाव की होगी। यदि स्त्री के लिए देख रहे हैं तो उसका जो पति होगा वो क्रोधी स्वभाव वाला होगा। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी हठी प्रवृत्ति का भी होता है, बहुत ज़्यादा हट करते हैं, बात बात पर वो रूठ जाते हैं, परंतु उनका रूठना इतना ज़्यादा नहीं होता है, वो जल्दी वापस मनाने से मान जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों में एक ऐसा गुण होता है कि वो अपने जीवन साथी को मनाकर अपना काम बना लेते हैं। यदि जीवन साथी क्रोधित होकर यदि हट कर यदि रूठ जाता है तो वापस अपने जीवन साथी को मनाकर अपना काम निकलवा देते हैं। यानी ऐसे जीवन साथी में, ऐसे व्यक्तियों के जीवन साथी में काम निकलवाने की कला बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही जीवन साथी के क्रोधी और हठी होने के कारण इनकी आपस में वाद विवाद बहुत ज़्यादा होता है, बात बात पर बहस होती है। इसके कारण घर में कलह की ज़्यादा होता है, और ये कलह कई बार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कई दिनों तक ये पति पत्नी जो होते हैं वो एक दूसरे से बात करते नहीं हैं, और इसका इफेक्ट और इसका प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ता है। इसलिए यदि किसी जातक की कुंडली के सप्तम भाव में मेष राशि विराजमान है तो जीवन साथी को ध्यान रखें कि वो क्रोध पर अपना काबू रखें, स्वभाव को थोड़ा कम करें और हट की प्रवृत्ति को छोड़ें, ताकि ऐसा प्रभाव आपके बच्चों पर नहीं पड़े, और भविष्य में जो बच्चों पर पड़ने वाला प्रभाव है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो सप्तम भाव में यदि मेष राशि विराजमान है तो जीवन साथी बहुत ही हठी प्रवृत्ति का होगा, बहुत ही क्रोधी होगा, और बार बार पर बातों पर बहस करेगा और कलह करेगा। अब बात करते हैं, यदि जातक की कुंडली के सप्तम भाव में यदि वृषभ राशि है, 2 नंबर राशि वृषभ राशि कहलाती है, जिसका स्वामी जो होता है वो शुक्र होता है। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, इसके कारण मंगल उसको क्रोधी बनाता है। और
जो वृषभ राशि होती है उसके स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र शांति प्रिय होते हैं, सुंदरता के होते हैं, रोमांटिक के होते हैं और प्रेम के ग्रह माने जाते हैं। तो यदि किसी जातक की कुंडली के सप्तम भाव में यदि मेष राशि विराजमान है, यानी दूसरा कोई ग्रह नहीं है, और यदि मेष राशि विराजमान है, तो ऐसे जातकों की जो पत्नी होगी, अगर पुरुष है तो उसकी पत्नी और महिला है तो उसके पति, ऐसे जातक का जीवन साथी बहुत सुंदर होगा, सुशील होगा और आपस में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। आपस में जो बातचीत का तरीका है वो बहुत अच्छा होगा। आपस में बहुत समझ है वो बहुत अच्छी होगी। एक दूसरे का कहने मानने वाले होंगे, एक दूसरे के बीच में समझ होगी, अंडरस्टैंडिंग होती है। और साथ ही ऐसे जातक बहुत ही सुशील होते हैं, दयालु प्रकृति के होते हैं और धैर्यशील होते हैं। ऐसे जातक के जीवन साथी में धैर्य कूट कूट कर भरा होता है। वो किसी बात पे घबराते नहीं है, धैर्य रखते हैं, धैर्य से बात करते हैं और किसी बात अगर बात बिगड़ भी जाती है तो हमेशा धैर्य रखकर उस बात को सुलझाने की कोशिश करते हैं, विवाद को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ऐसे जातकों में कि जीवन साथी और उसके बीच में किसी प्रकार का विवाद होता नहीं है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा प्रेम होता है और प्रेम होने के कारण वहाँ विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। परंतु ऐसे जातकों के जीवन साथी में एक विशेष गुण होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अभिमानी होते हैं। यदि इनके पास में पैसा है तो पैसों का अभिमान करेंगे। यदि जातक के पास में कोई ऐसी गाड़ी बंगला वगैरह है तो उसका जीवन साथी होगा वो उसके गाड़ी बंगलों का अभिमान करेगा। यदि जीवन साथी के पास में कोई बड़ा पद है तो वो अपने पद का अभिमान करेगा। यानी ऐसे जातक के जीवन साथी में जो पद का या धन का किसी प्रकार का यानी अभिमान की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। अगला देखें तो किसी जातक की कुंडली के सप्तम भाव में यदि मिथुन राशि विराजमान है, मिथुन राशि को एक स्थिर राशि माना गया है, तो सप्तम भाव में यदि मिथुन राशि विराजमान है जिसके जो स्वामी होते हैं वो बुध होते हैं, बुध जी महाराज हैं, तो जातक की कुंडली के सप्तम भाव में यदि मिथुन राशि है तो ऐसे जातक की जो पत्नी है या जीवन साथी है, यदि पुरुष है तो उसकी पत्नी और महिला है तो उसके पति। तो मैं बात जीवन साथी की कर रहा हूँ। तो ऐसे जातक के जो जीवन साथी हैं वो उत्तम विचारों वाले होते हैं। यदि पुरुष की पत्नी है तो पत्नी उत्तम विचारों वाली होगी, यदि पत्नी के लिए देखते हैं तो पति उत्तम विचारों वाला होगा। साथ ही ऐसे जातक के जो जीवन साथी होता है वो मनमोहक होता है, सबका मन मोहने वाला होता है, सबको आकर्षक लगने वाला होता है, आकर्षण इसमें बहुत ज़्यादा होता है और हर एक व्यक्ति को अपने आप आकर्षित करते हैं। साथ ही इनमें बात करने की बहुत ज़्यादा कला होती है, ये बातों में लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं और इसमें ऐसा हुनर होता है कि ये एक बार किसी से बात कर ले तो अगला वाला व्यक्ति चाहेगा कि वो बार बार बात करे। ऐसे जातकों के जीवन साथी का ये गुण जातक को बहुत ज़्यादा सुख प्रदान करता है। इसलिए इनके बीच में आपसी द्वेष भावना कभी उत्पन्न नहीं होती है, न ही कोई विवाद होता है। ऐसे जातकों के जीवन साथी जो होते हैं वो कद काठी में ज़्यादा नहीं होते हैं, मध्यम होते हैं, परंतु दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, उत्तम गुणों वाले होते हैं। अगर पत्नी है तो बहुत सुंदर होगी, सुशील होगी और आज्ञाकारी होगी, और पति है वो भी पत्नी का कहना मानेगा और पत्नी जो होगी वो हमेशा पति को अपनी ओर आकर्षित करेगी, जिससे पति उसके कहने में चलेगा। ये तो हुआ किसी जातक के कुंडली के सप्तम भाव में यदि मिथुन राशि विराजमान है तो किस प्रकार के फल प्रदान होते हैं। तो किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं, तो किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं। अब अगली बात करें, यदि किसी जातक की कुंडली के सप्तम भाव में यदि कर्क राशि विराजमान है, चंद्रमा की राशि विराजमान है, कर्क राशि के जो स्वामी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं, तो यदि चंद्रमा की राशि विराजमान है सप्तम भाव में, ऐसे जातकों की जो पत्नी होगी या स्त्री जातक के जो पति होंगे, यानी कुल मिला के जीवन साथी होंगे वो बड़े सुंदर होंगे, मधुर स्वभाव वाले होंगे, मीठे स्वभाव वाले होंगे, मीठी वाणी वाले होंगे, मीठे बोलने वाले होंगे। और खासकर जो पुरुष जातक है इनकी पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव वाली होती है, धार्मिक होती है, धर्म पूजा में विश्वास करने वाली होती है और इतनी मधुर बोलती है कि अपने घर को जो अपने जो घर का वातावरण है एक मधुर में बना देती है। साथ ही इनमें सहज भाव होता है, सहनशील होती है,
किसी के साथ में अच्छा व्यवहार करती हैं, पड़ोसियों के साथ में अच्छा व्यवहार करती हैं, पड़ोसियों के साथ में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करती हैं, यानी इनका सबके साथ में जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा होता है। ये मिलनसार होते हैं। साथ ही दूसरे लोगों का ये मन मोह लेते हैं। एक बार भी किसी से मिलते हैं तो उनका मन मोह लेते हैं, तो व्यक्ति इनसे बार बार मिलने का प्रयास करते हैं। और यदि कोई व्यक्ति इनके घर पे आते हैं तो लोग भी मेहमानों की बहुत सेवा करते हैं। यदि कोई मेहमान इनके घर पे आते हैं तो मेहमानों की खूब सेवा करते हैं। मेहमान नवाजी में ये बहुत ही अच्छे हैं। परंतु इनमें एक ऐसा भी गुण है जिनके कारण ये बहुत बड़ी भीड़ में भी पहचाने जाते हैं, वो है भावुकता। भावुकता इनमें बहुत ज़्यादा भरी होती है। बात बात पर ये भावुक हो जाते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। थोड़ी सी यदि कोई बात कहे तो ये भावुक और रोने लग जाते हैं। बड़ी कोमल हृदय वाले होते हैं। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि किसी जातक की कुंडली के सप्तम भाव में यदि कर्क राशि विराजमान है तो किस प्रकार के फल प्रदान होते हैं। अब आगे बात करें, यदि किसी जातक की कुंडली के सप्तम भाव में यदि सिंह राशि विराजमान है, सूर्य की राशि विराजमान है, कि सिंह राशि के जो स्वामी होते हैं वो सूर्य है, इसका मतलब सप्तम भाव का जो मालिक हुए वो सूर्य है। यदि कुंडली के सप्तम भाव में यदि सिंह राशि विराजमान है तो जो सप्तम भाव के जो स्वामी है सप्तमे से वो सूर्य हुए। तो यदि सिंह राशि विराजमान है तो ऐसे जातक की जो पत्नी होगी वो बहुत क्रोधी स्वभाव वाली होगी। यदि पति होगा तो वो भी क्रोधी स्वभाव वाला होगा। यदि स्त्री के लिए देख रहे हैं तो उसका पति क्रोधी स्वभाव वाला होगा, और पुरुष के लिए देख रहे हैं तो उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव वाली होगी। यानी कुल मिला के तो जातक के जो जीवन साथी होगा, जीवन साथी पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है। स्त्री के लिए बात करेंगे तो जीवन साथी पुरुष होगा, और पुरुष के लिए बात करेंगे तो जीवन साथी स्त्री होगी। तो मैं जीवन साथी की बात कर रहा हूँ। तो यदि सप्तम भाव में सूर्य विराजमान है तो ऐसे जातकों का जो जीवन साथी है बहुत ही क्रोधी स्वभाव वाला होता है, साथ ही जातक को तनाव देने वाला होता है। यदि किसी पुरुष की पत्नी है तो पत्नी पुरुष को बहुत ज़्यादा तनाव देगी, टेंशन देगी, बात बात पर उनको ताना मारेगी, यानी उनको टेंशन में रखेगी। और यदि पुरुष है तो बार बार अपनी पत्नी को भी टेंशन रखेगा। यानी ऐसे जातक के जीवन साथी जातक को टेंशन देने वाले होते हैं। साथ ही रूठ कर, टेंशन देकर और रूठ कर अपनी बातों को मनवाने वाले होते हैं। अपनी बातों को वो चुटकियों में मना लेते हैं। यदि कोई पति अपनी स्त्री की बात नहीं मानता है तो ऐसी स्त्रियों में इनमें ऐसा गुण होता है कि वो अपनी बात अपने पति से मनवा लेती है। और यदि कोई पत्नी यदि अपने पति की बात नहीं मान रही है तो भी ऐसी स्थिति में जब सिंह राशि विराजमान है तो जीवन साथी अपने तो जातक का जो जीवन साथी है वो जातक से अपनी बात मनवा लेता है। साथ ही ऐसे जीवन साथी क्रोधी होने के कारण घर में कलह भी करते हैं। कलह का वातावरण बना रहता है घर में, बात बात पर झगड़ा होता है, बात बात पर ये क्रोध करते हैं, अननेसेसरी क्रोध करते हैं, आवश्यकता के ज़्यादा क्रोध करते हैं। और इनका क्रोध कई बार इतना हो जाता है कि घर में एक कलह का वातावरण हो जाता है, और जिसके कारण आपसी मतभेद हो जाते हैं, चाहे वो सास बहू में हो, चाहे वो पति पत्नी में हो, चाहे वो घर के किसी सदस्य में हो। तो इस प्रकार से वो मतभेद की स्थिति बन जाती है। परंतु ऐसे जातक के जो जीवन साथी हैं वो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। इनका मस्तिष्क बहुत ज़्यादा काम करता है और तेजी से कोई भी आइडिया इनके मन में बहुत तेजी से आता है। बुद्धिमान होने के साथ साथ ये बड़े चतुर भी होते हैं, विवेकशील होते हैं। बुद्धि के साथ साथ ये व्यक्ति बहुत चतुर होते हैं, परंतु इनका मस्तिष्क बहुत तेज होता है, मस्तिष्क बहुत ज़्यादा काम करता है। ये कोई चीज़ माइंड में रखते हैं तो उसको पूरा करके रखते हैं। साथ ही इनमें बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है, हर काम बुद्धि से लेते हैं। क्रोधी होने के साथ साथ ये बुद्धिमानी से भी काम करते हैं। अब बात करें, यदि किसी जातक की कुंडली के सप्तम भाव में कन्या राशि विराजमान है तो कन्या राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं बुध। इसका मतलब जो सप्तम से हुआ यानी सप्तमी से हुए वो बुध हुए। तो ऐसे जातकों के जो जीवन साथी होते हैं वो सुंदर होते हैं, सुशील होते हैं,
और लज्जाशील होते हैं, यानी लाज शर्म बहुत इनको ज़्यादा पसंद करते हैं और बड़ों का आदर करने वाले होते हैं, बड़ों के प्रति लाज रखते हैं, मधुरभाषी होते हैं, मीठे बोलने वाले होते हैं, बड़े भाग्यशाली होते हैं। अपने अगर कोई स्त्री है तो अपने पति के लिए भाग्यशाली होगी और कोई पुरुष है तो वो अपने पति के लिए भाग्यशाली होते हैं। ऐसे जीवन साथी जातक के लिए संपत्ति बढ़ाते हैं, आय में वृद्धि करते हैं, परंतु ऐसे जीवन साथी संतान पक्ष को लेकर बहुत चिंतित होते हैं। यानी किसी जातक की कुंडली के यदि सप्तम भाव में कन्या राशि विराजमान है तो ऐसे जातक के जो जीवन साथी होंगे, यदि पुरुष राशि में है तो स्त्री की बात करेंगे, तो यदि पुरुष राशि के जातक के कुंडली के सप्तम भाव में कन्या राशि विराजमान है तो पुरुष की जो पत्नी होगी वो अपने संतानों की बहुत चिंता करेगी, संतानों को लेकर चिंतित रहेगी। और यदि स्त्री कुंडली में यदि कन्या राशि विराजमान है सप्तम भाव में तो जो उसका जीवन साथी जो पुरुष होगा वो अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित रहेगा, संतान पक्ष की चिंता करेगा। परंतु इस समय उनका जो जीवन साथी हो, यदि स्त्री चिंता करती हैं तो जो पति हैं उन चिंताओं को मुक्त होकर अपनी पत्नी को मार्ग दिखाता है, टेंशन करने से रोकता है कि टेंशन से कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत करिए, टेंशन कोई मार्ग नहीं है, उनको समझाता है और टेंशन नहीं करने के लिए उनको सलाह देता है। यानी इनके बीच में सामंजस्य है बहुत अधिक होता है, सामंजस्य की भावना होती है, क्योंकि ये जीवन साथी जो होते हैं वो बहुत मीठे बोलने वाले होते हैं। यदि पत्नी है तो पति से मीठी भाषा में बात करेगी और पति है तो पत्नी से मीठी भाषा में बात करते हैं, इसलिए इसके बीच में सामंजस्य बहुत अच्छा होता है, अंडरस्टैंडिंग की भावना बहुत ज़्यादा होती है। कुल मिला कहा जाए तो यदि सप्तम भाव में यदि कन्या राशि विराजमान है तो जातक के लिए बहुत अच्छी है। अब बात करें यदि जातक की कुंडली के सप्तम भाव में यदि 7 नंबर राशि विराजमान है, 7 नंबर राशि का मतलब हुआ तुला राशि विराजमान है और तुला राशि के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं। शुक्र जिनको रोमांस का ग्रह कहा गया है, जिनको सुंदरता का ग्रह कहा गया है, जिनको सुंदरता का ग्रह कहा गया है, शांति प्रिय कहा गया है, श्रृंगार का ग्रह कहा गया है। तो जब किसी जातक की कुंडली के सप्तम भाव में यदि तुला राशि विराजमान है तो ऐसे जातक के जीवन साथी अपने आप को सुंदर दिखना पसंद करते हैं। यानी ऐसे जातक के जीवन साथी होंगे वो सुंदर होंगे, सुशील होंगे और उच्च शिक्षित होंगे, शिक्षा भी उन्हें उच्च प्राप्त होगी। यदि पुरुष है तो उनकी पत्नी उच्च शिक्षित होगी और स्त्री है तो उनका पति बहुत उच्च शिक्षित होगा और सुंदर होगा और सुशील होगा। ऐसे जातकों के जीवन साथी जो होते हैं, अगर पुरुष है तो उनकी पत्नी धार्मिक रुचि में भाग लेने वाली होगी और यदि स्त्री है तो उसका पति जो होगा वो धार्मिक रुचि में भाग लेना होगा, साहसी होंगे, सौंदर्यता इनको बहुत ज़्यादा प्रिय होगी, श्रृंगार करना यानी सुंदर लगना इनको ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है। साथ ही यदि पुरुष जातक की कुंडली के सप्तम भाव में यदि तुला राशि विराजमान है तो ऐसे जातक की पत्नी आभूषणों से ज़्यादा प्रेम करती हैं, आभूषण पहनना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, सुंदर दिखना इनको बहुत पसंद होता है, सजना संवरना बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ ही ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी में सजावट का, साफ सुथरे रहने का गुण विद्यमान होता है। ये सजावट में अत्यंत प्रिय होते हैं, सजावट के कार्य में अत्यंत माहिर होते हैं और घर को भी साफ सुथरा रखते हैं, यानी किसी भी चीज़ को वो साफ सुथरा रखते हैं, उनको कोई गंदगी पसंद नहीं होती है। साथ ही ऐसे जातकों के जीवन साथी उदारवादी होते हैं, दयालु होते हैं, लोगों के ऊपर दया करने वाले होते हैं। खासकर यदि किसी पुरुष की पत्नी है तो वो पत्नी बहुत ज़्यादा दयालु होगी, धार्मिक प्रवृत्ति की होगी, व्रत करने वाली होगी और पति के दीर्घायु होने का व्रत भी करती हैं, प्रण भी रखती हैं और ये प्रभु से कामना भी करती है कि उसका पति दीर्घायु हो, ताकि वो अपने जीवन साथी के साथ एक लंबी आयु तक खुश रह सके। अब आगे बात करें यदि किसी जातक की कुंडली के सप्तम भाव में वृश्चिक राशि विराजमान है, यानी 8 नंबर राशि विराजमान है, जिसके राशि स्वामी मंगल हैं, तो ऐसे जातकों के जीवन साथी की जो शिक्षा है वो अधूरी रह जाती है। यदि वो भावी जीवन साथी हैं
तो भी उसकी शिक्षा अधूरी रहेगी, और यदि वर्तमान उनके जीवन साथी हैं तो भी उनकी शिक्षा पूरी नहीं होती है, शिक्षा में बाधा आती है, शिक्षा में विघ्न आता है। और ऐसे जो जीवन साथी हैं वो अपने साथी के लिए भाग्यशाली नहीं होते हैं। बाल्यावस्था से ऐसे जातकों को बड़ा कठोर परिश्रम करना पड़ता है, चाहे वो भली जीवन साथी बाद में बने हों, उनको जीवन साथी बाद में मिले हो, फिर भी कोई स्त्री है तो वो बचपन में ही कठोर परिश्रम करने वाली होती हैं, और जब उसकी शादी हो जाती है और अपने वो पति के घर जाती हैं, वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा कठोर परिश्रम करना पड़ता है और बार बार हर क्षेत्र में असफलता मिलती है। ऐसे जातक के जीवन साथी बड़ा कठोर परिश्रम करने वाले होते हैं। ऐसे जातकों का जो जीवन साथी का जो पीयर है, यानी जातक का जो ससुराल पक्ष है, वो भी कमज़ोर होता है और हीन भावना से ग्रसित होता है। वहाँ भी कुछ न कुछ बातों पर ऐसे वहाँ पर भी चिंताएं घिरे रहती हैं। इससे जीवन साथी जो होता है बहुत ज़्यादा चिंता करता है, क्योंकि उसके ससुराल पक्ष में भी ऐसा कुछ खास नहीं होता है और उनके पीयर पक्ष में भी कोई ज़्यादा खास नहीं होने पीयर पक्ष में भी कोई खास नहीं होने की वजह से जीवन साथी के मन में बार बार चिंता उत्पन्न होती है। ऐसे जातक के जीवन साथी को मंगल को खुश करना चाहिए ताकि मंगल उन पर मेहरबान हो जाए और परिश्रम के साथ साथ उसको सफलता प्रदान करे। अब बात करते हैं किसी जातक की कुंडली के सप्तम भाव में यदि धनु राशि विराजमान है, 9 नंबर राशि विराजमान है, यानी 9 अंक लिखा गया है, तो धनु राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं बृहस्पति, गुरुदेव होते हैं, देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो जातक का जो जीवन साथी होगा वो बड़ा अहंकारी होगा, उनको अपनी ज्ञान का बहुत अभिमान होगा, बातों बातों पर अहंकार करेगा, किसी व्यक्ति को अपने सामने कुछ नहीं मानेगा, बार बार ये कहेगा कि सब कुछ मैं ही हूँ। इन अहंकार की भावना इनमें कूट भरी होती है। और ऐसे जातकों के जीवन साथी सम्मान पाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। इनको ये सम्मान के भूखे होते हैं, इनको सम्मान दो तो आप पर खुश हो जाएंगे, तो सम्मान नहीं दो तो आप पर वो नाराज हो जाते हैं। यानी सम्मान पाने के लिए आप वो कुछ भी कर लेते हैं, चाहे कुछ भी करना पड़े वो सम्मान पाते हैं। ऐसे जातकों के जीवन साथी सुंदर होते हैं, ऐसे जातकों के जीवन साथी सुंदर होते हैं, परंतु इनकी शिक्षा जो होती है वो अल्प होती है, इसलिए ये अहंकारी होते, अभिमानी होते हैं, क्योंकि इनको संपूर्ण शिक्षा मिलती नहीं है। संपूर्ण शिक्षा नहीं मिलने के कारण ऐसे जातक के जीवन साथी अहंकारी होते हैं, अल्प शिक्षा के अभिमान में वो अहंकारी बन जाते हैं। परंतु इनके पास में हुनर बहुत ज़्यादा होता है, सीखने की कला बहुत ज़्यादा होती है, कला में माहिर होते हैं और कला में रुचि भी रखते हैं। ऐसे जातक को जीवन साथी जो होते हैं, यदि पुरुष कुंडली है तो उसकी जो स्त्री है, उसकी जो पत्नी है, उसको अपने पीर से बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और यदि स्त्री जातक है तो पुरुष को उसके ससुराल से भी बहुत ज़्यादा, यदि स्त्री जातक है तो पुरुष को उसके ससुराल से बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो ऐसे जातक के जो जीवन साथी होंगे वो थोड़े अहंकारी होंगे, परंतु कला में माहिर होंगे, कला में रुचि लाने वाले होंगे, इनके पास में हुनर होगा, हुनर से कमा के खाएंगे। अब बात करते हैं यदि किसी जातक की कुंडली के सप्तम भाव में 10 नंबर लिखा हुआ है, यानी मकर राशि विराजमान है, तो मकर राशि के स्वामी जो होते हैं वो शनि महाराज होते हैं। शनि महाराज की राशि जो होती है मकर होती है और कुंभ भी होती है। तो यदि किसी जातक की कुंडली के सप्तम भाव में यदि मकर राशि है तो ऐसी स्त्री जो होगी वो अल्प शिक्षित होगी, या पुरुष हैं जीवन साथी तो पुरुष भी क्या होंगे, अल्प शिक्षित होंगे। यानी ऐसे जातक को जो जीवन साथी मिलेंगे वो अल्प शिक्षित मिलेंगे। और ऐसे जातक के जो जीवन साथी होते हैं वो अपना समय ज़्यादातर श्रृंगार में, सजावट में बर्बाद करते हैं। उनको सजना संवरना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, बात बात पर क्रोध करते हैं, तंत्र मंत्र जो होते हैं, टोटके होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। यदि इस पर किसी प्रकार का व्यंग्य किया जाए तो सहन नहीं करते हैं,
इनको कोई हंसी मजाक सहन नहीं होती हैं, उनके साथ में कोई मजाक भी कर लें तो बात पर क्रोधित हो जाते हैं। यानी व्यंग्यात्मक कोई बात कही जाए इनको तो सहन नहीं करते हैं और अपनी गलती कभी नहीं मानते। वो ऐसे जातक जो होंगे जिनकी सप्तम भाव में यदि मकर राशि विराजमान है, तो ऐसे जातक अपनी बात दूसरों पर थोपेंगे और वो अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे तथा किसी की ईर्ष्या भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ईर्ष्या करने की प्रवृत्ति इनमें बहुत ज़्यादा होती है और ईर्ष्या करने से पीछे नहीं हटते हैं। जहाँ कहीं भी इनको मौका मिलता है वो ईर्ष्या करते हैं और क्रोध इनमें बहुत ज़्यादा कूट के भरा होता है। तो ऐसी स्थिति में इनका दाम्पत्य जीवन भी बहुत ज़्यादा सुखमय नहीं होता है। अब आगे बात करें, यदि किसी जातक की कुंडली के सप्तम भाव में 11 नंबर लिखा हुआ है, 11 नंबर का मतलब हुआ कि कुंभ राशि विराजमान है और कुंभ राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शनि महाराज। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई पुरुष जातक है और उसकी कुंडली के सप्तम भाव में यदि कुंभ राशि विराजमान है, तो उसकी जो स्त्री होगी, जो पत्नी होगी, उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा और उनकी जो पत्नी होगी हमेशा संघर्ष करती रहेगी और विपत्तियों से भी लड़ने वाली होगी। इनमें शनि महाराज जो होते हैं ऐसा गुण विकसित करते हैं कि वो कोई विपत्ति आ जाती हैं तो अपने पति के साथ खड़ी रहती हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति के जो जीवन साथी हैं, यदि स्त्री कुंडली है तो स्त्री के पति जीवन साथी हुए और पति की कुंडली है तो स्त्री जीवन साथी हुई, तो जो जीवन साथी होते हैं वो हर कार्य में दृढ़तापूर्वक करते हैं, निश्चयपूर्वक करते हैं, यानी जो काम ठान लेते हैं उसको पूरा करते हैं। ऐसे जातक की जो पत्नी है या पति है वो पुरुष जो है या जो महिला है वो ईश्वर में आस्था रखने वाली होती है, पुण्य कर्म करने वाली होती है, पुण्य कर्म में रुचि रखते हैं, धार्मिक कर्म में रुचि रखते हैं। जहाँ कहीं भी पुण्य की बात आती है ये आगे आकर बात करते हैं और अपने हाथों से पुण्य करते हैं। परंतु पुण्य करने के साथ साथ इनमें अहंकार भी बहुत ज़्यादा होता है। पुण्य के साथ साथ अहंकार होने के कारण ये अभिमानी होते हैं। जब भी कोई पुण्य करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा बताते हैं और कोई भी दान करते हैं उसको भी बता कर करते हैं कि मैंने दान कर लिया, मैंने फला जगह ये पैसे दे दिए, मैंने वो मंदिर बनवा दिया, मैंने वो स्कूल बनवा दिया। यानी इनमें गुप्त दान करने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। इनमें साथ ही ऐसे व्यक्ति के जो जीवन साथी हैं, ऐसे जातक के जो जीवन साथी हैं, उनके मन में यश और प्रतिष्ठा पाने के लिए बहुत लालसा होती है और इनके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रयत्न भी करते हैं कि मुझे यश मिले और प्रतिष्ठा मिले। और इनकी ये ऐसी इच्छा भी होती है, ऐसे जातक के जीवन साथी की ये इच्छा होती है कि लोग उनकी बड़ाई करें, प्रशंसा करें। यानी इनकी प्रशंसा सुनना, उनको खुद की बड़ाई करवाना, खुद की प्रशंसा करवाना बहुत अच्छा लगता है। वो हर समय ये चाहते हैं कि लोग मेरी बात बात पर प्रशंसा करें, लोग मेरी बात बात पर बड़ाई करें। अधिकतर केस में देखा गया है ऐसे व्यक्ति के जो जीवन साथी होते हैं वो झूठी सांस से जीवन यापन करते हैं। भले उनके पास में कुछ नहीं होता है परंतु वो व्यक्ति बड़ा चढ़ाकर बातें करते हैं और बड़ा चढ़ाकर वो अपनी संपत्ति को बताते हैं, बड़ा चढ़ाकर अपने जीवन के बारे में बता देते हैं और इस प्रकार से वो अपनी प्रशंसा करते हैं, अपनी को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी जो होंगे, ऐसे जातक के जो जीवन साथी होंगे, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनमें दृढ़ता से कार्य करने की क्षमता होगी, धार्मिक होंगे, पुण्य के कार्य करने वाले होंगे। परंतु इनमें एक बुरा गुण होगा, ये अभिमानी होंगे, खुद की प्रशंसा सुनने वाले होंगे और प्रतिष्ठा पाने वाले होंगे। अब बात करें, यदि किसी जातक की कुंडली के सप्तम भाव में यदि 12 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि मीन राशि विराजमान है और मीन राशि के जो राशि स्वामी होते हैं वो होते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो ऐसे जातक की जो स्त्री होगी वो धर्म में विश्वास करने वाली होगी, धार्मिक प्रवृत्ति की होगी, और पुरुष होगा वो भी धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। ऐसे व्यक्ति के जो जीवन साथी होंगे वो दान पुण्य में विश्वास करने वाले होंगे। दान पुण्य करना इनको बहुत अच्छा लगता है। भगवान में इनका बहुत अटूट विश्वास है। ऐसी जाति की जो स्त्री होगी वो व्रत विधान करेगी, भगवान की पूजा करेगी, नियमित स्नान करके भगवान का पाठ करेगी
और ईश्वर में इनका विश्वास कूट कूट के भरा होता है। ईश्वर के भरोसे चलने वाले होते हैं। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का ये व्यक्ति डटकर सामना करते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। कोई भी यदि विपत्ति आ जाती है तो वो डटकर सामना करते हैं। यदि पुरुष जाति के ऊपर विपत्ति आती है तो उसकी पत्नी उसके साथ डटकर मुकाबला करती हैं, और यदि स्त्री जाति के साथ में कोई विपत्ति आती है तो उसका जो पति होता है वो उसके साथ डटकर मुकाबला करता है, और किसी भी मुकाबले को और किसी काम को करने के लिए दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। एक बार ठान लेते हैं तो उसको काम करके ही रहते हैं। ऐसे जातक के जीवन साथी का जो स्वभाव होता है बड़ा चंचल होता है, चंचल स्वभाव के होते हैं। और ऐसे जातक के जो जीवन साथी है उनमें विशेष गुण होता है कि वो किसी बात को उत्तर हटवा दे देते हैं, हाजिर जवाब वाले होते हैं। किसी बात को इनको कहा जाता है तो उनका जवाब हटवा दे देते हैं, यानी कि उस पर मुंह पर कहने वाले होते हैं। साथ ही ऐसे जातक के जीवन साथी अपने घर का जो माहौल है वो धार्मिक बनाते हैं, खुशनुमा बनाते हैं। ऐसे जातक के घर में भगवान का निवास होता है और भगवान उनको और ज़्यादा सुख संपत्ति देता है, क्योंकि वो भगवान पे विश्वास करते हैं, और उनका विश्वास और इनका विश्वास बहुत अटूट होता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो किसी जातक की कुंडली के सप्तम भाव में यदि मीन राशि विराजमान है तो जातक के जीवन साथी के लिए बहुत अच्छी बात है। उसका जीवन साथी बहुत अच्छा मिलेगा। अगर मिल गए हैं तो अच्छा स्वभाव वाला होगा, और नहीं मिला है तो उसका भावी जीवन साथी भी बहुत अच्छा होगा। तो मित्रों, आज इस वीडियो में हमने जाना कि किसी जातक की कुंडली के सप्तम भाव में कौन सी राशि विराजमान है। इसके आधार पर जातक का जीवन साथी या भावी जीवन साथी किस प्रकार का होगा, इसके गुण किस प्रकार के होंगे, उसका स्वभाव कैसा होगा, इसके बारे में आज विश्लेषण किया। मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ ही आपकी कोई समस्या है तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। एक बार आपसे पुनः निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें और शेयर करें।